यूं कोई भी सज्जन किसी कथा से अनभिज्ञ नहीं है। सब सज्जन सब कथा को जानते हैं, सिर्फ भाव को जानना है। आइए कहानी सुनाते हैं कि भगवान ने अपनी बहन द्रौपदी के किस प्रकार सुहाग बचाए थे। महाभारत से ही कथा सुनाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है कि चाहे जल ज्वाला आहो, चाहे जल ज्वाला, चाहे जल भालर भाला, मारने वाला से बढ़ के बचाने वाला, 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 चाहे जल ज्वाला, चाहे जल ज्वाला, चाहे जल भालर भाला, मारने वाला से बढ़ के बचने वाला, मारने वाला से बढ़ के बचने वाला, मारने वाला से बढ़ के बचने वाला, बढ़ के बचने वाला, मारने वाला से बढ़ के बचाने वाला। तो 100 भाई थे दुर्योधन और 5 भाई थे धर्मराज। 105 भाई का लालन पालन अंधे राजा धृतराष्ट्र किए थे, क्योंकि पांडु और समय रोग से ग्रसित होकर संसार से विदा ले लिए थे। तो 105 भाई जब शिक्षा प्राप्त करके राज दरबार आए, राजमहल आए, तो एक दिन बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह अंधे राजा धृतराष्ट्र से कहे कि पितामह, ए राजन, 100 आपका बेटा है और 5 आपका भतीजा है। 105 भाई शिक्षा प्राप्त करके राज दरबार आए हैं। तो 105 में कौन कितना बलवान है, कौन कितना विद्वान है, कौन बाण चलाने में प्रवीण है, इसका पता लगाया जाए। बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह की बात सुन के अंधे राजा धृतराष्ट्र कहे कि पितामह, हम बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, पर देख नहीं सकते पितामह। आप देख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, तो आप ही क्यों नहीं 105 भाई का परीक्षा ले लेते हैं। भीष्म पितामह जो सुने, कल हो के भीष्म पितामह 105 भाई को साथ किए, गुरु द्रोणाचार्य हर एक महारथी को साथ किए और सबको साथ किए। खेल के मैदान में पहुंचे और खेल के मैदान में जब पहुंचे, भीष्म पितामह बीच मैदान में बाण से एक लकीर को खींच दी और एक तरफ 100 भाई है और एक तरफ मात्र 5 भाई है। हम सब भी गांव में खेला खेलते हैं। अगर एक तरफ 12 रहे, दूसरे तरफ 10 रहेगा तो कहते हैं खेला नहीं खेलेंगे। लेकिन एक तरफ 100 भाई है और एक तरफ मात्र 5 भाई है। तो 105 में सबसे बड़े थे धर्मराज। धर्मराज बीच लकीर पर जाके दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन,
105 में हम सबसे बड़े हैं, तो सबसे पहले कबड्डी बोलते मैं तुम्हारे घर में आऊं। धर्मराज की बात सुन के दुर्योधन कहा स्वागत है भैया, आइए। अब धर्मराज को कहे स्वागत है भैया, लेकिन दुर्योधन आपस में 100 भाई ने विचार किया कि जो ही धर्मराज कबड्डी बोलते अपने घर में आएगा, हम 100 भाई धर्मराज के ऊपर लुबध करेंगे। अब धर्मराज कबड्डी बोलते दुर्योधन के घर में प्रवेश किए। योजनानुसार दुर्योधन 100 भाई धर्मराज के ऊपर लुबध गए। धर्मराज का सांस टूट गया, मात खा के पकड़ा के एक बगल में जाके जमीन पर बैठ गए। धर्मराज के बाद अर्जुन गए, नकुल गए, सहदेव गए, 4 के 4 भाई मात खा के पकड़ा के जमीन पर जाके बैठ गए। अब 4 भाई जो मात खा गए, धर्मराज क्या किए? धर्मराज एक हाथ अपने सर पर लिए और दूसरे हाथ से धर्मराज जमीन खोदने लगे। और मन ही मन सोचा किया कि नहीं, कितनी बड़ी हमारी हार हो गई। दुर्योधन 100 भाई के सामने हम 5 मिनट भी नहीं टिक पाए। ये दुनिया वाले क्या कहेंगे कि धर्मराज 5 मिनट भी सामना नहीं कर पाया। और धर्मराज जो बैठ के मातम मना रहे थे, भीम उधर से आके कहा कि भैया आप खेल के मैदान में बैठ के मातम मना रहे हो, क्या हो गया भैया? धर्मराज कहे कि भीम अब भी तू पूछ ही रहा है कि क्या हुआ है, देख नहीं रहे हो हम 5 मिनट भी सामना नहीं कर पाए दुर्योधन का। कितनी बड़ी हमारी हार हो गई भीम। भीम कहा कि भैया आप हैं 5 भाई, अब पकड़ाए हैं 4 भाई, अभी हम बचले न है। ए भैया आपका भाई भीम आज कुछ न कुछ करामात करके दिखलाएगा। भीम अपने भाई को तो वचन दे दिया कि कुछ न कुछ करामात करके दिखलाऊंगा, लेकिन भीम जब बीच लकीर पड़ गया तो एक बार भीम अपना दोनों हाथ उठा दिया। एक कन्हैया आज मेरी लाज को बचा लेना कन्हैया, जीवन में पहली बार हम अपने भाई को वचन दिए हैं कन्हैया, हमारी लाज को बचा लेना कन्हैया। अब जय श्री कृष्ण कह के भीम दुर्योधन से कहा है, दुर्योधन मेरा 4 भाई पकड़ा गया है, अकेले हम बचे हैं, हम गुम्मा बड्डी बन के आएंगे, मंजूर है? दुर्योधन कहा आइए, बिना हरदी चुन्ना बुलाए छोड़ेंगे नहीं। अब दुर्योधन 100 भाई फिर विचार किया कि मेरे भाई जो ही भीम आएगा हम 100 भाई भीम के ऊपर लुबध पड़ेंगे। हुआ भी वैसा। भीम को तो सांस टूटने का डर नहीं था, क्योंकि गुम्मा बड्डी बन के जाना था ना। भीम घर में प्रवेश किया, 100 भाई भीम के ऊपर लुबध। इत्मीनान से भीम क्या किया, 10-20 भाई को पकड़ के इस काख में दाब दिया। अब 20 भाई को पकड़ के इस काख में, 20 भाई को पकड़ के इस कंधा पर, तो 10-20 भाई को पकड़ के इस कंधा पर। अब सोचा कि जिसको शरीर पर रखने का जगह नहीं है, इत्मीनान से भीम सबको छूते छाते सीमा पर आकर सीना फूला के खड़ा। अब धर्मराज जो जमीन पर बैठे थे, अकेले भीम को 100 भाई पर विजय प्राप्त होते जो देखा, धर्मराज तो उठ के नाचना शुरू कर दिया है कि जुग जुग जिए मेरे भाई। ऐ भीम आज तूने हारी हुई बाजी को अकेले जीत दिया है।
कितना आशीर्वाद भीम तुमको दो। अब पांचों भाई एक दूसरे को पकड़ के नाचने लगा और धर्मराज मन ही मन कहा कि अभी ये जीत तुम्हारी नहीं, ये जीत हमारी कन्हैया की है, जो आज तूने अकेले हारी हुई बाजी को जीत लिया है। पांचों भाई तो नाचने लगे, लेकिन दुर्योधन के हृदय में उसी समय से जलन उत्पन्न हो गया। दुर्योधन मन में सोचा कि भीम अकेले 100 भाई को बचपने में गेंद बना दिया है, ये तो हम 100 भाई के रास्ता का बड़का कांटा हो जाएगा। तो भीम जैसे कांटा को सर्वदा के लिए रास्ता से अलग कर देना चाहिए। दुर्योधन ने एक पल में योजना बना लिया। दुर्योधन बनावटी हंसी लिए ठहाका लगाते आया, बधाई हो भीम भैया, जीत की बधाई हो। ऐ भीम भैया, आज आपने अकेले हारी हुई बाजी को जीत लिया है और इस जीत के बदले में हम आपको पार्टी देना चाहते हैं। बोलिए पार्टी में क्या इंतजाम किया जाए। तो भीम थे मिठाई खाने के बहुत बड़े शौकीन। भीम कहा कि ये दुर्योधन, सचमुच में अगर तू पार्टी देना चाहता है तो उस पार्टी में कुछ मिठाई का इंतजाम कर लेना। भीम जो कहे कुछ मिठाई, दुर्योधन कहा भैया कुछ मिठाई नहीं, आपके लिए दौरा भर लड्डू का इंतजाम करेंगे। भीम अपने भाई के साथ घर चला और दुर्योधन भी सबों भाई को साथ किए राजमहल की तरफ चला। राजमहल पहुंचा, दुर्योधन दौरा भर लड्डू मंगवा लिया और लड्डू के अंदर में पूरा पूरा जहर भरवा दिया। जहर भरवा के तब भीम को बुलावा भेजा है। भीम को बुला के लाया और दुर्योधन भीम के सामने दौरा भर लड्डू को रख दिया। अब भीम दौरा भर लड्डू जो देखा, अब एक एक लड्डू उठा के चक्की के अंदर में रखना शुरू किया। दौरा भर लड्डू को भीम अकेले चक कर गया। लड्डू का एक कण भीम नहीं छोड़ा। जब सारा लड्डू भीम खा गया तो धीरे धीरे उस विष का नशा, जहर का नशा भीम के शरीर में चढ़ने लगा। एक बार जहर का नशा जब मस्तिष्क पर चढ़ा तो भीम मूर्छित होकर जमीन पर एक बार गिर। भीम जो मूर्छित होकर जमीन पर गिरा, दुर्योधन जोरों से ठहाका लगा दी, ए मेरे भाई। देख लिया दुर्योधन के सामने जो ज्यादा बहादुर बनता है उसको यही सजा मिलता है। उठा ले भीम को मूर्छित शरीर को और ले चलो समुद्र के किनारे। भीम के मूर्छित शरीर को दुर्योधन उठवा लिया और समुद्र के किनारे ले जाके भीम के हाथ पांव को कर्मी के लत्ती से बांध दिया। और कर्मी के लत्ती से बांधने के बाद समुद्र की धारा पर भीम के मूर्छित शरीर को दुर्योधन दहा। दुर्योधन कहा जाओ भीम, सर्वदा के लिए मौत का निंद सुला दिया है। लेकिन कवि कहे है ना कि किस्मत का खेल निराले मेरे भैया, किस्मत का खेल निराले मेरे भैया, किस्मत का लिखा कौन टाले मेरे भैया, किस्मत का लिखा कौन टाले मेरे भैया।
का खेल निराले मेरे भैया, किस्मत का खेल निराले मेरे भैया। किस्मत के हाथों में दुनिया की जोर है, 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 किस्मत के आगे तेरा चलता ना जोर है, किस्मत के आगे तेरा चलता ना जोर है। सब कुछ उसी के हवाले मेरे भैया, उसी के हवाले मेरे भैया। किस्मत का खेल निराले मेरे भैया।